आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 9। जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको सांद्रण के आधार पर विलयन की प्रकृति बता रहे थे कि तनु विलयन होता है, सांद्र विलयन होता है, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। अब है आपका विलयन की सांद्रता हम कैसे ज्ञात करते हैं और विलयन की सांद्रता कहते किसे हैं। तो निश्चित ताप पर किसी विलायक या विलयन में उपस्थित दी गई मात्रा या द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होती है उसे हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। एक बार फिर से, किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलयन की दी गई मात्रा या द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब इस पर फार्मूला होता है कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण, यानी विलयन जो दिया है उसमें यदि पूछा जाए कि उसका द्रव्यमान प्रतिशत यानी सांद्रण कितना होगा, तो आपको निकालना होगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो आपका विलेय तो समझ रहे आप, लेकिन विलयन का द्रव्यमान मतलब तो विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। आपको विलयन जब पढ़ाए थे तो उसमें दो अवयव बताया गया था। विलयन के दो अवयव होते हैं, विलेय और विलायक। यही दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। तो जब विलयन का आपसे द्रव्यमान पूछा जाएगा तो उसमें विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान आपका बराबर होता है विलयन का द्रव्यमान। अब इस पर एक सवाल हम देखेंगे। इस पर सवाल है आपका कि एक विलयन बनाने के लिए 40 ग्राम साधारण सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को 220 ग्राम जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। यानी विलयन की आपको सांद्रण ज्ञात करनी है, सांद्रता ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या है आपका? विलेय का द्रव्यमान प्लस विलयन का द्रव्यमान। तो सब विलेय का द्रव्यमान तो आपको मालूम है कितना? 40 ग्राम। और जल जिसमें घोला गया है वो आपका कितना है? 320 ग्राम। तो यहां से आप विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे। पहले लिखेंगे आप विलयन का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया आपका? 40 ग्राम दिया है, प्लस विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है आपका? 320। विलेय और विलायक का मतलब आप समझ रहे होंगे। जैसे विलेय का मतलब NaCl जो नमक है वो आपका क्या है? विलेय है, यानी वो क्या करेगा? जल में घुल जाएगा और जल जो क्या करेगा आपका? विलायक होगा। ये बराबर हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो 360 ग्राम हो जाएगा। अब आप इसी फार्मूला पर लिखेंगे आप कि प्रतिशत द्रव्यमान सांद्रण। विलेय का द्रव्यमान कितना है आपका? 40 और विलयन का आप निकालें कितना? 360 गुणे 100। इस कटा देंगे इसको, 4 9 36। 9 से आप कटाएंगे तो 9 के कम 9, फिर आपका 9 कम 9, 9 कम 9, यानी विलयन का जो सांद्रण होगा आपका
कितना हो जाएगा आपका 11.1% हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे द्रव्यमान की जगह यदि आयतन लिखता है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयतन लिखेंगे। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे विलयन का आयतन अपन्यास कर देंगे आप। आगे है आपका कोलाइडी अवस्था। आगे आपका कोलाइडी अवस्था यानी कोलाइडल स्टेट। देखिए कोलाइडी अवस्था होता क्या है कि एक वैज्ञानिक का नाम आता है थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम सन 1861। थॉमस ग्राहम सन 1861 में इन्होंने कुछ पदार्थों का जलीय विलयन बनाया। थॉमस ग्राहम ने 1861 में कुछ पदार्थों का जलीय विलयन बनाया और उस विलयन को चर्मपत्र झिल्ली, चर्मपत्र झिल्ली जिसको आप छन्ना भी कर सकते हैं, छन्नी जिसको आप कहते हैं, चर्मपत्र झिल्ली से गुजारा तो उन्होंने पाया कि कुछ पदार्थों के जलीय विलयन जो होते हैं आसानी से, जैसे मान लीजिए चर्मपत्र झिल्ली है, ऊपर से इन्होंने विलयन को डाला तो ये विलयन का किए कि आसानी से इस तरफ चले आए, चर्मपत्र झिल्ली से इधर चले आए। और कुछ पदार्थों के विलयन ऐसे थे कि जो चर्मपत्र झिल्ली के इस पार नहीं आ पाए। तो इस प्रकार से उन्होंने विलयन को की दो अवस्था तक, पहला आपका कोलाइडी और दूसरा आपका क्रिस्टला, यानी जो चर्मपत्र झिल्ली के आर पार चले जाते हैं, इधर चले आएगा दूसरी तरफ आसानी से, उसको इन्होंने क्रिस्टलाभ कहा था, क्रिस्टलाभ। और जो चर्मपत्र झिल्ली के दूसरी तरफ नहीं आ पाता है उसे इन्होंने कहा था कोलाइड। किस एक बार थॉमस ग्राहम ने कुछ पदार्थों का जलीय विलयन बनाया, बनाने के बाद उसे चर्मपत्र झिल्ली से गुजारा और गुजारने के बाद उन्होंने ये पाया कि कुछ पदार्थों के जो जलीय विलयन है वो चर्मपत्र झिल्ली से आसानी पूर्वक दूसरी तरफ चले जाते हैं और कुछ विलयन जो है आपका दूसरी तरफ आसानी से नहीं जा पाते हैं या एकदम नहीं जा पाते हैं। इस प्रकार से उस विलयन को दो अवस्था में उन्होंने रखा, एक आपका क्रिस्टला और दूसरा आपका कोलाइड। तो इसकी परिभाषा क्या होगा आपका, तो थॉमस ग्राहम ने पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया, क्रिस्टलाभ और कोलाइड। क्रिस्टलाभ होता क्या है, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन को चर्मपत्र झिल्ली में से गुजारने पर विलयन शीघ्रता से झिल्ली के दूसरी तरफ चला जाता है तो क्रिस्टलाभ कहलाता है। जैसे चीनी, नमक, यूरिया, यदि हम इनको जल में घोल दें और घोलने के बाद इनको चर्मपत्र झिल्ली में से हम गुजारते हैं तो क्या करता है, विलयन दूसरी तरफ आसानी से चला जाता है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाभ कहते हैं। दूसरा है कोलाइड, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन को चर्मपत्र झिल्ली में से गुजारने पर वो सुगमतापूर्वक झिल्ली की दूसरी तरफ नहीं आ पाते हैं या एकदम से नहीं निकल पाते हैं, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहा उन्होंने, कोलाइड कहा। जैसे आपका गोंद है, गोंद आप जो लेई होता है उसको आप चर्मपत्र झिल्ली पर रखें, क्या करें और दूसरी तरफ नहीं निकल पाएगा। उसी तरह से आपका जिलेटिन होता है, एल्बुमिन होता है, ये सब क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं आपका। इस तरह से थॉमस ग्राहम ने पदार्थ को दो भागों में बांटा था। अब आपका जो आपके आधुनिक वैज्ञानिक थे, थॉमस ग्राहम भी उसमें शामिल थे और अन्य वैज्ञानिकों ने ये देखा कि कुछ जो विलयन ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे क्रिस्टलाभ होते हैं जिनको हम कोलाइड में भी बदल सकते हैं और जो कोलाइड होता है उसको हम क्रिस्टलाभ में भी बदल सकते हैं। इस प्रकार से यह पता चलता है कि जो कोलाइड होता है वो किसी पदार्थ की अवस्था नहीं होती है,
यानी पदार्थ का वो विशेष गुण नहीं होता है, यानी वो पदार्थ कोई विशेष पदार्थ नहीं होता है, वह एक पदार्थ की अवस्था होती है। इसको आपको हम कल फिर से बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।